हेलो दोस्तों एक नई वैकेंसी आई है जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपका डिग्री है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें क्लर्क की वैकेंसी भी है जिसको हम बाबू की पोस्ट बोलते हैं हिंदी में, और इंजीनियर की पोस्ट भी है। इंजीनियर की पोस्ट कम है और क्लर्क की पोस्ट थोड़ी ज़्यादा है। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही हम बहुत सारी आपको जानकारी देते रहते हैं, शायद जिन वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुंच पाए वो हम आपको देते हैं। सबसे पहले आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहते हैं नई नई वैकेंसियों की। और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। देखिए, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड रिक्रूटमेंट नोटिस, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 3/10/2022 से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट जो है इसकी दोस्तों वो है 31/10/2022। मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप लोग अगर इस वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कर दीजिएगा, लास्ट डेट के आसपास मत जाइएगा प्लीज़। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो आप 4/11/2022 तक भर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्म है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31/10/2022, ध्यान रखिएगा। स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर पोस्ट देख लेते हैं कौन सी आई हैं। इंजीनियर की पोस्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्लर्क की पोस्ट आई हुई है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए, डिवीज़न इंजीनियर बिल्डिंग, इसमें जो 4 पोस्ट आई हैं टोटल, जनरल की 3 है, एक ओबीसी की है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से निकली है, एक ही पोस्ट है, ठीक है। और पब्लिक हेल्थ से एक निकली हुई है, और असिस्टेंट आर्किटेक्ट से एक निकली हुई है। जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग से 15 पोस्ट हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज हैं, आप देखेंगे जनरल से 5 हैं, एक एससी से है, ओबीसी से 4 है, 2 ईडब्ल्यूएस से, ईएसएम से 1 है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी से 1 है। स्क्रॉल करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे पब्लिक हेल्थ से, ठीक है, टोटल 5 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से 7 पोस्ट हैं, ठीक है। जूनियर इंजीनियर से 1 पोस्ट है। जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल से 3 पोस्ट हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर दी हुई है। नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अप्लाई की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्क्रॉल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे नॉन टेक्निकल पोस्ट, जो अभी मैंने पहले बताया था, ये ऊपर वाली ये सारी टेक्निकल पोस्ट थी, और ये जो दी हैं ये हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट, ठीक है। अब देखिए, नॉन टेक्निकल पोस्ट कौन सी हैं। एक तो लॉ ऑफिसर है, ठीक है, जिसमें इसमें आपकी सैलरी बताइए 10,300 से 34,800 प्लस जीपी 4200 लिखा हुआ है, ठीक है। तो टोटल एक पोस्ट है इसकी लॉ ऑफिसर की, ठीक है। उसके बाद क्लर्क की आप पोस्ट देखोगे दोस्तों, टोटल 50 पोस्टें आई हैं, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहाँ पर। जनरल की 19 है और 8, 12, 5। जनरल की 19 है, एससी की 8 है, ओबीसी की 12 है, ईडब्ल्यूएस की 5 है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, नॉन टेक्निकल पोस्ट। अब हम इसको स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, और मैं आपको इसकी क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी मैं आपको इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप इसे डिटेल्ड में स्टडी इसकी कर लीजिएगा नोटिफिकेशन की। देखिए, आपको मालूम है कि टेक्निकल पोस्ट है इंजीनियर की, तो आपको सिविल की डिग्री लगेगी, ठीक है। टू पास डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस एज पर पीएससी क्लास 2 रूल्स और कंप्लीशन ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग, ठीक है। ये जो आपको है दोस्तों, जो इंजीनियर हैं जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है, उनके पास ये 3 चीज़ें होनी चाहिए, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आईसीटी स्किल कोर्स होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। ये इंजीनियर पोस्ट की आप देख लीजिएगा। आप इलेक्ट्रिक से किया, आपने सिविल से किया है, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो डिटेल दी हुई है, ये पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आप देख लीजिएगा आपका क्वालिफिकेशन इसमें आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, पब्लिक हेल्थ से है, असिस्टेंट आर्किटेक्चर से है, ठीक है। जूनियर इंजीनियर बिल्डिंग में है, जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ में है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में है, ठीक है। बहुत सारी आप देख सकते हैं, जूनियर ड्राफ्टमैन सिविल से हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे नॉन टेक्निकल पोस्ट लॉ ऑफिसर, फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए इन लॉ में आपके पास, ठीक है। ये देख सकते हैं। आईसीटी स्किल कोर्स आपके पास होना चाहिए। क्लर्क की बात करें दोस्तों, तो बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में आपकी स्पीड होना चाहिए, और सर्टिफिकेट आईसीटी स्किल कोर्स का होना चाहिए, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी है इसके मुताबिक, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस नोटिफिकेशन में बता दी है, जो कि आपको दी हुई है। बहुत छोटा नोटिफिकेशन है, 11 पेजेस का है, ठीक है। आप यहाँ पर मार्क्स देख सकते हैं कि जो आपका टेस्ट होगा वो कैसे होगा। देखिए, जो टेक्निकल पोस्ट वाले हैं उसमें इंग्लिश पूछा जाएगी 5 मार्क्स का, जनरल नॉलेज 5, ठीक है, मैथमेटिक्स 5 मार्क्स का, मेंटल एबिलिटी 5 मार्क्स का, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी 5 मार्क्स का, और इंजीनियरिंग टेक्निकल से रिलेटेड 75 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का इनका पेपर होगा टेक्निकल वालों का, ठीक है। अब बात करते हैं हम फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। क्लर्क के लिए देखिए क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश पूछी जाएगी 12th स्टैंडर्ड के अंदर की, ठीक है।
20 नंबर की। फिर जनरल नॉलेज नेशनल ओनली, अपने इंडिया का मतलब सिर्फ इंडिया का जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, आपको बाहर का नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, 20 नंबर का। मैथमेटिक्स 10th स्टैंडर्ड की पूछी जाएगी, 20 नंबर की मैथमेटिक्स आएगी 10th क्लास से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा, जो लिखा है वैसा ही आएगा। मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी 20 नंबर की, ठीक है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, टोटल 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश, इंग्लिश में आपका ये पेपर होगा, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। 1/4 आपकी यहाँ पर माइनस मार्किंग होगी, आप देख लीजिए। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। इन केस इक्वल मार्क्स आ जाते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि वो लोग किस तरीके से किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों का क्वालिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी नई नई वैकेंसी आती हैं, जो भले छोटी कम पोस्ट की आएँ या फिर 100 पोस्ट की, 150, 250, 300 या फिर हज़ारों पोस्ट की आएँ, उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको हॉटस्पॉट स्टडी में देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।